वाले में तुम्हारी बिल्डिंग में जब ऊपर आता हूँ ना। हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, हेलो, हेलो लिटिल भाई, कैसे हो? सो गाइस, आज मैं लाइव जाने वाला हूँ एक ऐसे पर्सनालिटी के साथ, एक ऐसे फोटोग्राफर के साथ, एक ऐसे आर्टिस्ट के साथ जिन्होंने एक्चुअली लाइक कुछ करके दिखाया। क्योंकि मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ एंड उनको मैंने देखा है कि कैसे वो ग्रो हुए हैं, कैसे उन्होंने अपने आप को इस जो इंडस्ट्री है जिसमें ढाल के रखा है, और कैसे उन्होंने अपने आप को आगे लेके गए। नॉट ओनली अपने आप को आगे लेके गए, बट बहुत सारे लोगों को एक साथ करके आगे लेके गए। सो दीक्षित मुद्रा उनका नाम है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड ही इज़ फ्रॉम सूरत, गुजरात, एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया जो पेज है। और ही इज़ अ ट्रैवल फोटोग्राफर, ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, ही इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड बहुत फन लविंग बंदा है। और मज़ा आएगा उनसे बात करके। हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था एंड कैसे लाइक क्या स्टेप्स लिए थे उन्होंने, लाइक जो भी आज उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खोली खोली है। I'm waiting for Dikshit. तो नमस्कार, कैसा है भाई? बाप रे, कितने कितना तारीफ किया, बाप रे। अरे ब्रो, तारीफ की बात है बिकॉज लाइक very few people know you, like you, that you are the like main pillar behind all these things. So and I know you, like I know your like little bit of journey, and I know like how you supported young talents जो जो नए नए लोग आते हैं इंस्टाग्राम पे, जो नए नए लोग, नए नए फोटोग्राफर्स है, तो उनको देख लेता है यार। लाइक यू ऑलवेज कीप आई ऑन लाइक एवरीवन। सो मुझे बहुत पसंद है ये चीज है यार about you। तो बताओ फर्स्ट कैसे हो? थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तूने बहुत अच्छी बात बोली मेरे बारे में। मैं ऐसे देख रहा था, मैं खुश हूँ, मैं हंस रहा था कि ओ यार बाप रे, कितना कुछ बोल रहा है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देगा तू। नहीं, कैसे हो तुम, कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। इनफैक्ट कहाँ आई पर एम हो? नोएडा राइट नाउ। कल यहाँ पे बहुत बारिश हुई है। आई हैव टेकन सम सुपर्ब लाइटनिंग शॉट्स। मैं कल पूरी वाह। रात मैंने लाइटनिंग शॉट्स लिए हैं। सपोजिंगली अच्छा है, अभी तक देखे नहीं है, बस लेता रहा। अब ग्रेट देखते यार। हैं क्या है क्या नहीं है। आई वॉज वर्किंग करंटली, आई शो इट टू यू। मैं भी एक कैरोसेल पोस्ट बनाता सी, इफ इफ दिस इज विजिबल एट ऑल। तो बस यही है, यही चल रहा है और क्या। खाना बनाओ, उठो, बर्तन धो, काम करो। पुराने फोटोज देखो एंड यही चल रहा है और क्या। वेरी गुड टू सी यू ब्रो, वेरी गुड टू सी यू। यू एंड टेल मी। थैंक यू, सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर लाइक यार तूने टाइम निकाला मेरे लिए, एंड थैंक यू ये फॉर लाइक पागल है ज्वाइनिंग। क्या? ये सब क्या बात बोलता है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये देख अरे मस्त नहीं लग यार। रहा है। ये देख अभी अरे बोल। नाइस नाइस नाइस, एंजॉय। हाँ बोल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गणेश, दीक्षित मैंने इतना मत बन। आई रिमेम्बर आई मेट यू, आई मेट गणेश फोर्ड 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 का मैकडोनल्ड्स है जहाँ पे मैं लेंस कलेक्ट करने आया था मुंबई। एंड आई रियली रिमेम्बर गणेश वो वॉज गणेश आया था मिलने। एंड आई थिंक आई नो तेरे साथ कोई तेरी एक फ्रेंड थी। एंड आई एक सॉ मेरी योर फ्रेंड। प्रोफाइल दैट टाइम। एंड गणेश वाज अराउंड 35K। और यस आई रिमेम्बर जस्ट एक महीने बाद फिर तू, मैं और अभिषेक मिले वापस। यस एंड नाइस। गणेश की प्रोफाइल शूट हुई सीधा 70-80K। एंड मैंने बोला भाई क्या किया है ऐसा। आई थिंक दैट वाज दैट वन फोटो विद ऐश्वर्या जो ऐश्वर्या, कचरे यस। वाली, दैट वेंट वायरल। आई डोंट इवन यस रिमेम्बर हाउ मेनी पब्लिकेशन हाउसेस पोस्टेड इट, कितने न्यूज़पेपर में मैंने देख रखा था। अमेजिंग कंटेंट यार। हाँ, उसके बाद से तो एकदम ऐसे गया, ऐसे कोशिश करते रहता हूँ।
नहीं यार, तो यू डू दीक्षित एन अमेजिंग बस, जॉब रियली गणेश। तेरे फोटोग्राफ्स का, ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, आई एम श्योर मेरे दोस्त भी होंगे यहाँ पे लाइव पे, अभी मेरे को रोस्ट करने आए। सो दे लव how you post process your blues, the blue color. ओके। I've heard it from many of my friends and they are like यार गणेश जो स्काई रखता है ना जिस तरीके का, दैट्स अमेजिंग, मतलब वो बहुत ब्यूटीफुली एडिट लगता है। मैं कहा हाँ यार ये तो है, कुछ कुछ फोटोज में उसका स्काई का कलर ना बहुत मस्त लगता है। सो यार थैंक यू यही यार, करना है, और क्या, और बताओ यार। एक मिनट और हाँ। दीक्षित जैसे कि मुझे डिस्कशन करना था बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि अबाउट इंस्टाग्राम, अबाउट लाइक हाउ you started in, like how you come to know about the industry, like about Instagram, like how you like started your photography. I wanted to know like that कि कैसे start किए। अच्छा, देखो, मेरा कोई प्लान नहीं था फोटोग्राफी में आने का आज से 4 साल पहले। 4-5 साल हो गए आज तो। देखो, मैं ना बैंगलोर गया था अपनी आफ्टर ट्वेल्थ, मेरी पोस्ट उसके बाद। तो मेरी ग्रेजुएशन के लिए मैं बैंगलोर गया था एंड आई डिड माय बीबीए विद फाइनेंस। तो वो करते करते फर्स्ट ईयर तक कुछ नहीं था, बट मैं बहुत ही ज्यादा टेड टॉक्स देखता था। मतलब रात का मेरा एक शेड्यूल था कि आई यूज टू सी सम टेड टॉक्स। एंड वो टेड टॉक देखते देखते एक दिन मैंने फ्रेंच लैंटिंग का टेड टॉक देखा। दैट वाज ऑफ ओनली 2.5 मिनट टेड टॉक। एंड उस 2.5 मिनट में उस फोटोग्राफर ने बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज बोला था, अ, जो कि एनिमल किंगडम पे था। तो मैं मुझे हमेशा से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पसंद रही है। मुझे देखना पसंद है वो सब, नेट जियो डिस्कवरी देख देख के हम सब बड़े हैं। बट कभी वो फोटोग्राफी पर्सपेक्टिव से नहीं देखा मैंने, ठीक है। अब उस टेड टॉक, पर्टिकुलर टेड टॉक से मैं स्टोरी में डालूंगा, आज पक्का डालता हूँ। वो ओके। लिंक देखना जरूर, वो बहुत ब्यूटीफुल है। सो वो टेड टॉक देखने के बाद मैंने उनका सेकंड टेड टॉक देखा जो 16 मिनट्स का था। एंड दैट वाज बेसिकली 16 मिनट्स में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि हाउ ही हैड स्पेंड 16 years टू डॉक्यूमेंट photographs which depict how Earth was formed using present world's photograph. So that was again a very intriguing part. तो वहां से ना थोड़ा सा वो हुआ अंदर कीड़ा जगा कि यार ये क्या है, ये कौन बंदा है, ये इतना अमेजिंग आर्ट कैसे क्रिएट कर पा रहा है, व्हाट इज ऑल इट। आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट फ्रेंच लैंटिंग। फ्रेंच लैंटिंग सर्च करते करते मेरी प्रोफाइल डेविड येरो पे आई। डेविड येरो से फिर मैं बहुत सारे और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स की प्रोफाइल, बस ऐसे 2-3 दिन तो मेरा यही था कि बस मैं उनके फोटोग्राफ्स देखता था, नेट जियो पे जाके, उनकी वेबसाइट पे या उनके इंस्टाग्राम पे जाके। तो यही चला। उसके बाद धीरे धीरे वो एक बोलता है ना कि वो थोड़ा सा स्पार्क क्रिएट हो जाता है आप में कि आपने कुछ देखा आर्ट और आपको अब वो क्रिएट करना है। तो मैंने फिर यूट्यूब पे देखना चालू किया कि क्या है, कैसे फोटोग्राफ्स लेते हैं एंड ऑल दैट। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट रिमेम्बर हाउ, बट मेरी फिर सारी यूट्यूब की जो रिकमेंडेशंस थी वो सिर्फ और सिर्फ हाउ टू टेक फोटोज, हाउ टू एडिट फोटोज एंड हाउ टू सेट, या कौन से कैमरा मार्केट में, इन सब पे ही था। मेरा कंप्लीट यूट्यूब रिकमेंडेशन खत्म हो चुका था और यही थे। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम अ टेड टॉक। आई मैंने ये अपने टेड टॉक में भी बोला है कि द थिंग विच इंस्पायर्ड मी, द थिंग विच मेड मी सर्च हाउ टू डू फोटोग्राफी, that led me to that platform, and that for me was a very very big moment मेरे लिए कि मैं उसी प्लेटफॉर्म पे आके आज वो बता रहा था कि यही प्लेटफॉर्म ने इंस्पायर किया था मुझे। यस यस। तो बैंगलोर में कुछ नहीं था, फिर वो 1-2 साल ऐसे ही रहा, मैं बस वीडियोस देखता था और वो मैंने कैमरा को हाथ में लगाया था। अ, उसके बाद मेरे मेरे पास एक कैमरा था, बट वो ऐसा ही पॉइंट एंड शूट जो होता है ना, नॉर्मल, यस वही था, यस। वही था। वो हम लोग ना ऐसे बस वो भरी दोपहर में फ्लैश मार के खुद की फोटो लेते हैं ना, बस वही करता था। वही था। उसके बाद थर्ड ईयर में मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ, टेक्निकलिटीज सीखने लगा ज्यादा से ज्यादा कि डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है, अपर्चर कैसे होता है। मैं अब डेप्थ में जाने लगा। 2 साल तक तो बस वही ऑन एंड ऑफ
फोटोज अच्छे आ रहे हैं, कैमरा ग्रुप में कैमरा क्लब जो था हमारे कॉलेज का उसमें ज्वाइन हो गया, बस यही यही चला, इतना ज्यादा कुछ सीरियस नहीं था। फिर मैं शिफ्ट हुआ मुंबई। मुंबई में मैं आया अपनी मास्टर्स करने, एमबीए की। तब मुझे पता चला, वो इंट्रोड्यूस होते हैं ना मुंबई में, इंस्टाग्राम सर्कल बहुत स्ट्रांग था तब, बहुत ज्यादा। मैं बहुत सारे लोगों से मिला था। और वहां पे ना बैंड्रा में ये होता था, फोटो वॉक होता था तब। फोटो। तो हाँ, बैंड्रा में संडे, एवरी संडे फोटो वॉक होता था, तो मैं उधर जाता था। और जब मुंबई शिफ्ट हुआ ना, तब मेरी कॉलेज में एक वो हुआ, कैमरा कंपटीशन हुआ फोटोज का। तो वो कंपटीशन ऐसा था कि आपको 10 दिन दिए थे, हर दिन आपको एक थीम देते थे, और वो थीम आपको उस दिन फोटो लेनी है, और रात को 8 बजे तक का टाइम होता था, तब आपको वो फोटो सबमिट करनी है। ठीक है, ये बेसिक था। तो मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने मेरे फ्रेंड का गेयर लिया उससे, और हम दोनों जाते थे। बस मेरे को कैमरा से खींचना आता था, पर मेरे पास पॉइंट एंड शूट था और मेरे पास कोई कैमरा नहीं था। तो मैंने वो फोटोज लिए, 10 दिन उसमें पार्टिसिपेट किया, एंड आई डिडंट बिलीव द रिजल्ट वाले दिन मैं थर्ड आया। एंड दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट कैमरा। मैं ग्रेट। गिफ्ट प्राइस में मुझे मिला था निकॉन 5300 विद द किट लेंस। और अलग से लेंस मैंने फिर बाद में खरीदी थी। तो अ, तो एक सेकेंड, मुझे सोच रहा, हाय बाबा, हाय आर्यन, हाय आस्था, एंड हाय भौतिक। यार मेरे हाँ दोस्त। यार, सो दोस्त लोग, हाँ। तो अ, मेरे वो कैमरा में वैसे जीता। मेरा 5300 आज भी है मेरे पास, वो मेरी ट्रॉफी है। सो ग्रेट। वहां से जब मैं वो जीता, आई कुडंट बिलीव माई सेल्फ। आई एक्चुअली कुडंट बिलीव कि मैंने ऐसा तो क्या खींच दिया कि मैं थर्ड आ गया, बिकॉज देयर वर अराउंड 1600 पार्टिसिपेंट्स इन दैट कॉन्टेस्ट, एंड इट वाज या इट वाज अ बिग कॉम्पिटिशन। वहां से फिर और थोड़ी इंस्पिरेशन मिली और मोटिवेशन मिला, एंड माय फादर हैज ऑलवेज बीन, एज आई हैव सेड इन माय टेड टॉक आल्सो, माय फादर हैज ऑलवेज बीन दैट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, कि he has always supported, and वो फोटोग्राफी कहीं ना कहीं उनसे आता है मुझे, कि वो उनका शौक था, फिर वो थोड़ा थोड़ा हमें भी आया है। इवन माय ब्रदर रोहित, रोहित इज ऑल्सो अ वेरी ब्रिलियंट फोटोग्राफर। वो उसका उसका नजरिया अलग है, उसको वो बहुत अलग यूनिक फ्रेम खींचता है। पर वो बस वही है कि उसको ऑफिस में इंटरेस्ट है, तो अभी वो ऑफिस में लगा हुआ है। यस। उसके बाद उसके बाद में इंस्टाग्राम सर्कल में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लोग जानने लगे, हम मिलने लगे, फोटो वॉक्स बहुत होते थे उस वक्त, फोटो ट्रिप्स हम करने लगे। बीच इसी दौरान फिर स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया एक फॉर्मेशन हुआ, और स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया से फिर हमने पहले एक बाइक राइड की राजस्थान की। वो बाइक राइड हमने 1 महीने की थी, एंड वो हमारा पॉसिबली फर्स्ट सेकंड कोलैब था आफ्टर ओयो रूम्स। ओयो वाज आवर फर्स्ट कोलैब, एंड देन वी डिड सुजुकी। तो जब सुजुकी के साथ किया, तब ये लेके गए राजस्थान, 1 महीना घूमे। 1 महीना उसके बाद हमें ना पेज में थोड़ा पोटेंशियल दिखने लगा कि हाँ यार, इस पेज में कुछ है और हम कुछ कर सकते हैं। तब फिर फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इस पेज से या मीडिया से आप पैसे कैसे कमा सकते हो, या हाउ यू कैन जनरेट इनकम फ्रॉम इट, एंड यू कैन ऑल्सो मेक दिस content creation. Being a travel photographer, you can also uh, uh, make a career out of it, basically earn your bread and butter from it. तो वो समझ बाद में आई, ऐसा नहीं था यार इंडिया में, आई डोंट थिंक पहले कोई कर भी रहा था, और अगर कर भी रहा था तो वो शायद न्यूज चैनल्स या इन तक ही लिमिटेड था। ये जो अभी आई ना, एग्जैक्टली। तू कर रहा है जो, अ, जैसे हम सब करते हैं जो कंटेंट ब्रांड्स के लिए क्रिएट करते हैं। गणेश, हमने राइट। कितने हमने एमआई पे काम किया है साथ में, हमने हमारे के वन लिए किया है। जिलेट वाला उसके लिए पॉसिबल हुआ नहीं, वो कंटेंट वो अप्रूव तो हुआ नहीं। बट या देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स जब हमने साथ में मैं काम बहुत बार किया, काम किया। so you know that, you know that, and I think यस। your viewers, whoever is watching this, even they know this, कि see Instagram पे पैसे कैसे कमाने, या मतलब I don't know पैसा is the right word, but how to हाँ। basically make your living out of it. There is no guideline to it. We all learned it, just trial यस। and error, just trial and error. कितनी बार हुआ है हमने क्लाइंट को, ब्रांड्स को अंडर कोट किया है, हमने कोई प्राइसिंग दे दी, फिर हमें पता चला ओ शिट यार, ये तो बहुत ही ज्यादा कम बोल। कितनी बार राइट। वो ज्यादा बोल के ब्रांड ही चला गया हाथ से। तो that has been the story, and I'm sure it is no great than what you have done with your brand. I mean,
with you. If I'm not wrong, Ganesh, let me tell you. मुझे याद है शायद गणेश ने मुझे बताया था कि वो मैकडोनल्ड्स वाली मीट पे कि you were working in some studio. Yes. किसी स्टूडियो के साथ तू काम कर रहा था और उनके लिए कंटेंट क्रिएट करता था और उनके लिए एडिट करता था फोटोज इधर उधर. Right. Yes. ये Yes. पहले जॉब में था. And look how हाँ. far you have come. You become a sensation, fucking like fuck. I don't know a guy in my friend circle who doesn't know, who will not know your name, but who know हरामखोर. Who know हरामखोर. अरे यार वो हरामखोर की फोटो Thank you, यार. Thank you so much. बोलते हैं, भैया मिले हो हरामखोर से?" मैं कहा हाँ, एक दो बार मिला हूँ." तो अब भैया अरे, हाँ यार मस्त आदमी. पर और बहुत बार थैंक यू you बोल. एक मैसेज 5 मिनट के टॉक में कम से कम 50 बार थैंक यू बोलते हैं. Right. But दीक्षित, you know what? जैसे कि ना, you gave, to be very honest, you gave me start. Like मुझे भी नहीं पता था कि कैसे पैसे कमाते हैं इस प्लेटफॉर्म से. मुझे भी नहीं पता था कि कैसे, लाइक मैं कर रहा हूँ. मुझे पता था कि पैसे आते हैं, बट मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था कि पैसे आते हैं. सो मेरा एक ही काम था कि मैं फोटो निकालूं खुद के लिए एंड इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूं. बट लाइक एक दिन आपका डीएम आया, जैसे कि तुम्हारा डीएम आया, देन कॉल आया, जब मैं बात की, देन तो उसके लिए काम किया. सो तब जाके एक स्टार्टिंग मिला. देन हमने और एक बार काम किया लाइक सेम ब्रांड के लिए. दो बार हमने एमआई के लिए 2 बार काम किया था. हाँ. 2 बार 2 फोन के लिए काम किया था. यस. उसके बाद एक मालूम पड़ गया कि यार पैसा है इस इंडस्ट्री में. इंस्टाग्राम पे पैसा है. बस अपने को जरिया निकालना है, लाइक अपने को निकालना है कि कैसे करना है, अपने को वे निकालना है, वे. देन हमने उसके वन प्लस के लिए भी काम किया. देन धीरे धीरे लाइक मुझे पता है कि मेरा जो एक जो कोलैबोरेशन था, फर्स्ट कोलैबोरेशन था, जो ऑफिशियली कोलैबोरेशन था, जो मुझे सामने से आया था, वो डीडब्ल्यू का था, जो पेड नहीं था, जो लाइक मेरे को उन्होंने पैसे नहीं दिए. वो मैं 1 मिनट पॉज करता हूँ तेरे को. फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिनट. जोई हाय, भौतिक हाय. अब मेरे को मारना मत. कब से बोल रहे नाम ले लो. जोई मेरी बेस्ट फ्रेंड है बस. और बाबा भी है और भौतिक भी है और आस्था भी है. हाँ एक सेकंड. अब देख क्या है ना, डीडब्ल्यू का ऐसा है कि डीडब्ल्यू का कोलैब जिसके पास जिस दिन आता है ना, वो सर्टिफिकेट है कि अब तुम इन्फ्लुएंसर बन गए. राइट. आज से तुम इन्फ्लुएंसर बन गए. जैसे ही डीडब्ल्यू आया तुम्हारे पास, मतलब तुमको थप्पा लग जाता है कि आज से तू इन्फ्लुएंसर, आज से तेरे पास कोलैब आएंगे. ये डीडब्ल्यू है. दीक्षित, आई गेस इंटरनेट इशू हो रहा है बिट. क्या हुआ? अरे नहीं, जोरदार इंटरनेट है अपना, एयरटेल वाला है. मेरा भी एयरटेल वाला है. 100 Mbps तो आता है. एयरटेल को हाँ, प्रमोट तो कर. दीक्षित, यू नो व्हाट, तो लाइक मेरे को फर्स्ट जो ऑफिशियल आया था वही आया था, लाइक वॉच वाला, डीडब्ल्यू का. देन उसके बाद धीरे 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 बहुत, लाइक एक एजेंसी ने कॉल किया, बात किया कि लाइक ऐसा ऐसा एक ब्रांड है, फोन का ब्रांड है, उसके लिए आप करोगे क्या. देन मैंने उनके लिए जो भी कोट किया, देन मुझे मालूम पड़ा कि मैंने बहुत कम कोट किया. Like, इतना कम कोट किया कि मुझे खुद की वैल्यू पता नहीं. हाँ ओके, हाँ लाइक पता ही नहीं. ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार अंडर कोट तभी किया था. बट यू नो आज जिस करंट, लाइक तभी जब था तभी स्टार्ट किया था, तभी इतने लोग नहीं थे. बट आज अगर हाँ देखा जाएगा, हाँ करंट, कि बहुत लोग लाइक उस लाइक इसमें है, लाइक एक बोलते हैं ना कि एक उस लाइन में है कि अभी 50,000 प्लस फॉलोअर्स आज बहुत लोग हैं. आज 100 वाले ही बहुत लोग हैं. बट अभी इवेल्युएशन नहीं हुआ है मेरे हिसाब से अभी तक. लाइक इतने वो लोग इवेल्युएट नहीं होते. कुछ जो 100 के अबाउ फॉलोअर्स भी, उनको अभी तक उनके पास काम नहीं है. ओके. बट कुछ जो 50 के वाले हैं उनके पास काम है. ओके. सो एक ही मुझे ये भी तुमसे मालूम पड़ा, एक चीज सीखने मिला है कि आई नो, जो इंसान रास्ता निकालेगा लाइक अपना खुद का ढूंढ के, उनको इंड एंड मिलेगा. लाइक ऐसा है. It's all about like the knowledge of this industry, then only it will happen. देख मैं तेको एक चीज बताता हूँ. इसके पीछे है ना एक स्टोरी है छोटी सी. मैंने एक कंटेंट क्रिएटर के साथ काम किया था. आउटसोर्स करना था बेसिकली, स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया का कुछ काम था. और मैं ढूंढ रहा था, मैं मतलब देयर इज दिस वन पर्टिकुलर गाय, आई विल नॉट टेक द नेम. तो अच्छा दोस्त है मेरा, बट वो नाम लेके उस पर नहीं जाना. तो
जब मैंने उसे बोला कि ये पर्टिकुलर काम करना है अपन को और इतना इतना डिलीवरेबल्स हैं, अपन को ये कंटेंट चाहिए, तब बाबा आई एम नॉट इग्नोरिंग यू। मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा बाद में, रुको। हाँ, तो जब ये मैंने उसे पूछा कि डिलीवरेबल्स हैं और ये काम करना है तो कितना चार्ज करेगा तू। द फर्स्ट लाइन दैट ही टोल्ड मी वाज, चार्ज करेगा भैया मतलब। मैंने कहा कि तेरा कमर्शियल्स कितना है वो बता। तो मैं उसने बोला कि भैया मैंने नहीं किया है कभी। आई सेड तो तूने अभी तक जितना भी काम किया है इंस्टाग्राम पे या कोई भी कोलैब किया है उसमें क्या क्या हुआ है। बोलता भैया बार्टर ही तो चलता है। तब मेरे को थोड़ा लगा कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि बार्टर इज अ वे ऑफ एक्सप्लॉइटिंग इन्फ्लुएंसर्स। It's a way Yes, of right, exploiting. exactly. The brands exploit influencers and their reach, and they put themselves in their favor. Just that barter, shittiest thing I've ever worked on. हमने भी किया है, हमने बहुत बार्टर किया है, पर वैसे ही हम भी सीखे हैं कि बार्टर एक्चुअली Yes, कितना exactly. यूज करता है आपको। टू बी ऑनेस्ट, Exactly. Exactly. अब क्या हुआ कि मैंने उसे बोला कि चल ठीक है, आई आई टोल्ड हिम कि मैं इतना सम अमाउंट तेरे को दूंगा, मेरे को इतना काम करके दे। एंड ही डिड इट एंड ही प्रोवाइडेड मी विद अमेजिंग कंटेंट। द सेम थिंग हैपेंड विद यू आल्सो गणेश। जब Right. तुमने बोला कि मैंने तुझे बोला कि इतना इतना अपने को कंटेंट क्रिएट करना है ये पर्टिकुलर सेल फोन से, और ये एंड यू टोल्ड मी कि यू विल चार्ज मी दिस मच, एंड आई टोल्ड यू Right. देयर एंड देयर कि ये अंडर कोट है, आई विल गिव यू दिस मच। Understood. Exactly. सेकेंड अमाउंट में भी मैंने तुझे बढ़ा के बोला था कि मैं तेरे को इतना ही दूंगा, डोंट वरी, यू Yes. गिव द कंटेंट, मैं इतना ही दूंगा। Exactly. व्हाई एम आई डूइंग दिस। अब मेरे को एक बात बताओ। स्टार्टिंग में ना ऐसा फील हुआ था कि अगर लोगों को नहीं पता तो तुम एक्चुअली उनका एडवांटेज ले सकते हो। जहां पे मुझे 20,000 देने की जरूरत है, अगर सामने वाला बंदा 5 या 6 या 8,000 में मान रहा है, मैं वो दे के कर सकता हूँ ना। बट अगर तुम ब्रॉडली सोचो इस चीज को, तो क्या होता है ना, आज कितने सारे पेजेस हैं मेरे साथ ना, कम से कम 16-17 पेजेस काम करते हैं। अब वो जब सपोजिंगली जस्ट सेइंग, अगर एक पोस्ट के लिए जस्ट एक्स वाई जेड नंबर में बता रहा हूँ, अगर एक्स वाई जेड नंबर के हिसाब से अगर कोई एक पोस्ट के लिए 10,000 चार्ज कर रहा है, जस्ट सेइंग, ठीक है, Yes. 10,000 चार्ज करता है, ये तो हो गए कुछ एलिट पेजेस जो मतलब वो 500K के ऊपर है। फिर आते हैं कुछ पेजेस जो 300 400 ना सॉरी 200 100 200 300 पे है। अब अगर ये चार्ज करने लग जाते हैं ना 500 रुपए एक पेज के, एक पोस्ट के, तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, अगर आप उन्हें एजुकेट नहीं कर रहे हो इस बारे में कि लिसन यू कैन गेन मोर फ्रॉम द ब्रांड्स और मोर, एंड दीज आर नॉट द कमर्शियल्स दैट यू शुड बी वर्किंग इन। तो होता क्या है कि दे एंड अप ब्रेकिंग योर मार्केट एज वेल। वो आपका मार्केट भी तोड़ेंगे आगे जाके। कैसे? Exactly. ब्रांड्स को अगर एक 300K की रीच 500 रुपए में मिल रही है, तो वो 5,000 रुपए एक 500K की रीच के लिए क्यों देगा? पहली बात। Exactly. हाँ, ऑर्गेनिक रीच और इन सब में एंगेजमेंट में फर्क होता है थोड़ा बहुत, बट स्टिल ऑल्सो इट्स ऑलवेज बेटर टू एजुकेट पीपल यार। मतलब अगर जिनके पास नॉलेज नहीं है, अगर आप उन्हें बता देते हो कि लिसन यू आर अंडर कोटिंग इट एंड यू कैन एक्चुअली गेन मोर फ्रॉम द ब्रांड्स जस्ट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, तो उसमें हार्म क्या है? जब मुझे ये पता चला, इवन इन योर फ्रेंड सर्कल दैट आई वर्क विद गणेश, Yes. उनमें भी मैंने सामने से Yes. बोला है, व्हेनेवर दे अंडर कोट आई सेड लिसन यू टेल मी व्हाट योर प्राइस, Yes. व्हाटएवर अमाउंट यू बी चार्जिंग, और मैं बता दूंगा आपको कि अगर आप अंडर कोट कर रहे हो या इट्स जस्ट परफेक्ट। तो या दैट्स हाउ, या थोड़ा हेल्प कर Uh, लेने का, और क्या है, मतलब क्या बुरा क्या exactly. है इसमें, और कितना ही You know, कमा लोगे। हाँ, ऐसा लाइक मैंने भी एक्सपीरियंस किया है एंड बहुत बार किया है। थोड़ा थोड़ा सा खुद को मैं लकी मानूंगा कि जो मेरा फॉलोअर्स काउंट ज्यादा है, तो ना जब भी मुझे कोई लाइक कोई ब्रांड के लिए आता है, लाइक कॉल आता है या ईमेल आता है, एंड अगर मैं उनको एक कोटेशन देता हूँ, ओके, एंड अगर वो कोटेशन पे अगर वो नहीं मानते, ओके, अगर नहीं मानते तो मैं लेट गो कर देता हूँ, इट्स ओके, मेरा वही है चार्जेस। बट मेरे ही फॉलोअर्स वाला इंसान अगर वो काम करता है, लाइक मुझे दिखता है, तो मालूम पड़ जाता है यार इन द एंड कि यार इसने मेरे से कम में ही काम किया होगा। तो वो छुपाई नहीं जाती बात, ओके, छुपाई नहीं जाती। बट यही होता है कि यार मार्केट खराब हो जाता है, बिकॉज हम लोग ही है जो मार्केट सेट करेंगे, हम लोग ही जो लाइक मार्केट तोड़ने वाले हैं। सो इट्स आई थिंक इट्स डिपेंड अपॉन लाइक यार रिक्वायरमेंट, वही है। एंड तुमसे ही सीखा यार प्राइस क्या रखना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए।
एक्चुअली। यार ऐसा भी नहीं है, देखो है ना, क्या होता है ना गणेश, एवरी डे यू आर रीचिंग न्यू हाइट्स, ठीक है। एवरी डे आपका, अब जैसे तेरा मैं बोलता हूँ ना, तो एवरी डे तेरा फॉलोअर्स बढ़ रहा है, तेरा एंगेजमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। देयर आर मोर पीपल दैट यू आर कनेक्टिंग विद। तो अ कंटेंट विच गोज ऑन योर प्रोफाइल, और अगर मैं अपनी बात कर लूँ, अगर मैं अपनी फीड की बात कर लूँ, आई थिंक मैं कुछ 40,000 पे हूँ। हाँ, मैं शायद 40,000 पे, तो अगर मैं उस पे बात करूँ, तो ऑफ कोर्स द कंटेंट विच गोज ऑन योर प्रोफाइल, अ, वो उसका प्राइसिंग ऑफ कोर्स ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन द एंड एंगेजमेंट तो तेरे से ज्यादा आ रहा है ना। बट यस अगर यस। ऑफलाइन कंटेंट हो जाता है तो उसकी फिर अलग प्राइसिंग होती है। आई मीन मतलब इट ऑल डिपेंड्स, एंड एवरी डे द प्राइसिंग चेंजेस, एंड द प्राइसिंग इज, इट चेंजेस विद द ब्रांड, इट चेंजेस विद द काइंड ऑफ कंटेंट यू वांट, इट चेंजेस विद एवरीथिंग। ओके, बट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आपके फीड पे जाने वाले कंटेंट की वैल्यू क्या है, बस इतनी सी बात। करेक्ट 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 और उसमें करेक्ट। अगर आपको कंफ्यूजन है तो रीच आउट टू अदर इन्फ्लुएंसर्स कि भाई मेरे पास एक ब्रांड आया है, मेरे पास एक एजेंसी ने अप्रोच किया है, और वो इतना इतना मांग रहे हैं, हाउ मच शुड आई चार्ज, यू टेल मी। एंड आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट, एवरीवन विल बी हैविंग सम अदर इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स हु कैन हेल्प देम आउट, या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। राइट। करते रहने का, और क्या है ब्रो यार। ये, हाँ ब्रो, ये स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया लाइक एक ट्रैवल कंपनी स्टार्ट करने का प्लान कैसे आया दिमाग में? एक मिनट गणेश, तेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, क्या क्या क्या। स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया एक जो ट्रैवल कंपनी है, मैं उसको ट्रैवल कंपनी बोलूंगा, मैं उसको एक इंस्टाग्राम पेज नहीं बोलूंगा। फॉर मी इट्स अ ट्रैवल कंपनी। ओके। सो ये जो स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया का आइडिया कैसे आया तुम्हारे दिमाग में? अच्छा, देख, इससे पहले एक लाइव हुआ था, उसमें भी मैंने बोला था। तो स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया का क्या था, स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया जब मैंने ज्वाइन किया ना, तब इट वाज ऑलरेडी अ पेज। एंड बाय द वे, स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया आज 700 के क्रॉस कर गया। यस, ऑलमोस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं बोलने वाला ही था, मैं बोलने वाला ही था, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो सी स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया जब मैंने ज्वाइन किया ना, तब वो ऑलरेडी एक पेज था। आई गेस इट वाज कॉल्ड आमची मुंबई दैट टाइम। उसमें रूफस था, उसमें ओके। ये था, मीनाक्षी थी, साइकेडेलिक सोलर्स तब उसका हैंडल हुआ करता था। उसमें प्राजक्ता थी एक कोई, तो उससे मैं इतना कनेक्ट नहीं हुआ था, एंड आई वाज देयर आल्सो। अब क्या था कि आई वाज मोर कंसर्न, अब आई वाज अ पार्ट ऑफ इट, बट ऐसे ही, क्योंकि मैं एक्चुअली फोकस था अपने एमबीए को लेके, मैं अपनी पढ़ाई में ज्यादा फोकस था। इट वाज जस्ट अ सैटरडे संडे एक्टिविटी फॉर मी, कि हाँ चल रहा है ठीक है, चल रहा है। बट मैं अपने ज्यादा उसके, तब मेरा ध्यान ज्यादा एमबीए की तरफ था। धीरे धीरे टाइम गया, हमने जब बाइक राइड की, एक्चुअली स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया का बाइक राइड के बाद ना हम सीरियस, बाइक राइड के टाइम पे स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया वाज अराउंड 60 to 70 के बीच में। ओके। जब हम राइड, 1 महीने की राइड जब हमने कंप्लीट की, वो राजस्थान की, मैंने और रूपस ने, उसके जस्ट बाद एक वीक में 70 से 200 पे पहुंच गया था स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया। हम तब स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया की प्लेटफॉर्म पे हमारी बाइक की डेली एक्टिविटीज डालते थे तब, बहुत पहले। ग्रेट। तो हम डालते थे और उससे लोग एंगेज हो रहे थे, लोग हमारे लिए हाईवे पे भी वेट करते थे, ऐसे भी कहा था। तो अ, जब हम 200 के पे पहुंचे, उसके बाद हम थोड़ा सीरियस हुए कि हाँ, अब इससे ना हम कुछ एक्टिविटीज गार्निश कर सकते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया विद आगरा का ट्रिप। 22 लोग गए थे उसमें, एंड आई एम स्टिल कनेक्टेड टू सम ऑफ देम ऑन इंस्टाग्राम, जो 22 लोग आए थे। हमने आगरा का ट्रिप किया था, और वो आगरा का ट्रिप वाज इन कोलैबोरेशन विद ओयो। तो हमने ट्रिप किया, आइडिया सिर्फ इतना था कि हम घूमने जा रहे हैं आगरा, और हम लोगों को बोलेंगे कि हम आगरा घूमने जा रहे हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप आओ। उसमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस कुछ नहीं था। एक्चुअली वी एंडेड अप पेइंग सम अमाउंट फ्रॉम आवर पॉकेट ओनली, बट इट वाज जस्ट अ फन पार्ट कि यू नो हम जा रहे हैं, आप ज्वाइन करो। ऐसे आगरा हुआ, हमने ओयो के साथ कोलैब किया। आगरा का ट्रिप हमने 4 दिन का, 3 दिन का एक्चुअली था, 3 दिन का आगरा का ट्रिप हमने 1999 में किया था, इंक्लूडिंग फूड, ट्रैवल, अकोमोडेशन, एवरीथिंग। तो वो था, दैट वाज इन पार्टनरशिप विद ओयो। फिर हमने सेकंड ट्रिप किया था ऋषिकेश का। ऋषिकेश का हमने जोस्टल के साथ कोलैब किया था। उसके बाद हमने सेकंड ट्रिप ऋषिकेश के बाद हमने कसौल किया था, जहां मैं नहीं गया था क्योंकि मेरी एग्जाम्स चल रही थी।
जोस्टल, और उसके बाद फिर एक के बाद ट्रिप्स चलते गए। हमने मुन्नार किया, हमने यहाँ कोचीन, वायनाड ये किया, ऊटी, अ, अपना राजस्थान का ट्रिप किया 17 डेज का, लद्दाख किया है। उसके बाद अपना ये सिक्किम का ट्रिप था, भूटान किया हमने इंटरनेशनल, और फिर ये चलता गया। तो जैसे जैसे फिर हम करते गए, हम सीखते गए कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, आप ट्रिप ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। अम, आजकल मेरे कितने सारे दोस्त हैं ना, जो अब जिनसे बात होती है, जो हमारी सॉय की ट्रिप पे भी आते हैं, बाद में आते हैं या पहले आते हैं पता नहीं, वो खुद बोलते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ना ट्रिप पे लेके जाते हैं और वहां जाके छोड़ देते हैं। बट हम वैसा नहीं करते, हमारी ट्रिप थोड़ी सी अलग होती है। इट्स वेरी पर्सनली ड्यूरेटेड ट्रिप। तो स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया का आइडिया, अगर मैं देखो ऐसे बोलूँ गणेश कि पहले से था, तो इट्स रॉन्ग। स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया का आइडिया कभी पहले से था ही नहीं कि व्हाट इट इज गोइंग टू बी। इट वाज नेवर देयर। इट ग्रेट। डेवलप्ड, इट डेवलप्ड ओवर अ टाइम। इट डेवलप एक्चुअली इट डेवलप कभी, हाँ अभी, अब स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया बहुत सारी चीजों में है। और ये तो अभी ये कोरोना का हो गया है सैडली, अदरवाइज देर आर अ लॉट ऑफ प्लान्स दैट आर इन द पाइपलाइन दैट वी आर वांटिंग टू जस्ट डू इट। बट अभी आई थिंक द सिचुएशन, अभी ये साल शायद ही हम उसको कर पाए। हम इंटरनेशनल ट्रिप्स करने वाले हैं, पर अभी ये साल आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो या रोहित मेरा भाई आ गया है ट्रिप में, बोल रहा है नहाया क्या। हाँ हाँ नहा लिया भाई, रोज नहा रहा हूँ सर, मेरी माँ का चमचा है। या तो देख, न्यू बाइक, स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया का आइडिया वाज रॉयल एनफील्ड। ऑलवेज, हाँ क्या, For your bike, congratulations for your bike, and I know you're planning a trip, the whole India tour trip, bike ride पे. So वो कभी start करने का plan है या start कर चुके हो? नहीं नहीं नहीं, कहाँ यार, आई एम सो थैंकफुल टू माई स्टार्स की, मतलब एक्चुअली मेरी बाइक की डिलीवरी और इन सब को लेके बहुत डिलेस थे। अ, अ, मेरी बाइक की डिलीवरी लेट हुई। मेरी बाइक के साथ जो पैनियर्स आते हैं साइड में वो लेट हुए। ओवरऑल सब कुछ डिले होता जा रहा था, एंड मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो रहा था उस बात से कि बहुत सारी चीजें डिले क्यों हो रही है अभी। बट नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, अब जब मैं सोचता हूँ उस बारे में, तो मुझे एक्चुअली लगता है कि बहुत ही अच्छा हुआ कि डिले हुआ। क्योंकि अगर सब कुछ टाइम पे हो जाता तो मैं शायद अभी नॉर्थ ईस्ट में कहीं होता और मैं फंस चुका होता वहां पे भी। मतलब मैं वहां से आ नहीं पाता और मैं वहां पता नहीं कहाँ रह रहा होता। तो एवरीथिंग हैपेंड, and it happened really good, like it all went good for a reason, and now I'm a hardcore believer in it कि ठीक है डिले हुए, बट एटलीस्ट आई एम सेफ एंड आई एम साउंड एंड आई एम एट माय फ्रेंड्स प्लेस एंड एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। तो अभी वंस दिस इज ओवर, द एंटायर पैंडेमिक इज ओवर, एवरीथिंग कम्स बैक टू अ स्लाइटली नॉर्मल सिचुएशन, उसके बाद मैं थोड़ा देखूंगा कि कैसे निकल सकते हैं। द ट्रिप इज स्टिल ऑन, 1 साल का है, मैंने क्यूरेट कर करके मैं अब खुद थक चुका हूँ कि कितनी बार मैं पहले कहाँ जाना है, पहले कहाँ जाना है वो करूँ। तो एक बार सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए उसके बाद आई लीव, उसके बाद आई लीव, एंड आई एम डूइंग इट, आई एम डूइंग वही 1 साल का बाइक ट्रिप है। आप रिकैलकुलेटेड इट अभी 3-4 दिन पहले, कुछ अराउंड 45,000 to 50,000 किलोमीटर होने वाले हैं। Oh my God. आजा ज्वाइन बहुत कर ले। इतना स्टेमिना नहीं है मेरे पास। अरे कुछ नहीं, बीच में आ जाइयो, वैसे भी इफ हाँ एट ऑल मुझे पता चला तुम लोग कहीं, तू कहीं आसपास है तो ऑफ कोर्स आई विल कम, मेरे पास तो बाइक है ना। हाँ डेफिनेटली, हाँ चलेगा चलेगा, डन, परफेक्ट परफेक्ट। So how you are spending your like this quarantine day? कैसे कैसे चल रहा है? हम्म, क्या ये करते सब बना बना है। हो? अच्छा। तो मेरे को किचन में कुछ नहीं आता बनाना। अच्छा। मतलब मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं प्रेशर कुकर से मेरी फटती है बराबर की, मेरे पे 2 बार फट चुका है। तो मेरे को कुछ ओ माय आता नहीं है गॉड। बनाना। तो अभी धीरे धीरे आई एम लर्निंग। अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े नहीं, 1 महीने पहले मैंने आलू उबालना सीखा है। तो ऐसे ऐसे धीरे गुड। धीरे कुछ ना कुछ बना रहे हैं। कल पास्ता बनाया था, पाव भाजी भी बनाई एंड ऑल दैट। सी, एवरी डे इट्स ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ द प्लांट्स। बहुत सारे, अभी दूसरी साइड का भी यस बाद यस। में दिखाता हूँ। तो एंड आई एम वर्किंग ऑन सम ऑफलाइन कंटेंट। एक वीडियो पे ओके। मैं काम कर रहा हूँ जो है
मैंने वियतनाम में जो ड्रोन फुटेजेस लिए थे, तो उनके ऊपर ना एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। कुछ 3 मिनट का होगा वीडियो, और उसका एक छोटा सा क्लिप ना, काइंड ऑफ क्लिप नहीं है, उसका नहीं है, बट आज रात का एक मैं कैरोसेल पोस्ट डालूंगा, उसमें डालूंगा एक छोटा सा, ठीक है। अ, उसके बाद देख यही है, यही चल रहा है। तो सुबह उठो, खाना बनाओ, वर्कआउट करो, वर्कआउट करने के बाद मैं काम करने लग जाता हूँ। काम करने के बाद आई कनेक्ट विद जो ब्रांड्स के साथ अभी ऑफलाइन कंटेंट पे हम काम कर रहे हैं, तो वो उस पे काम होता है। रात होते होते फिर ग्रोसरीज लेने जाओ। सो चिल लाइफ है बेसिकली, कुछ है नहीं। आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स नाउ, बट ज्यादातर बुक्स मुझे सेलफोन पे पढ़नी पड़ रही है, क्योंकि वो है नहीं मेरे पास अभी यहाँ पे। तो मैं बुक्स भी पढ़ रही हूँ। अगर किसी को कुछ रिकमेंडेशन चाहिए बुक्स पे, तो मैं स्टोरी डाल दूंगा, मैं स्टोरी डाल मुझे चाहिए नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन, नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम का। तो यार दे देना। नेटफ्लिक्स, सी आई विल बी वेरी मुझे ऑनेस्ट, मैंने नेटफ्लिक्स देखना बहुत कम कर दिया है। बहुत ही ज्यादा कम। मैं मूवीज और ये सब थोड़े कम कर दिए, बट अगर किसी को कुछ ऑफ बीट मूवीज देखनी है, तो आई कैन रिकमेंड फ्यू। देयर इज अ मूवी कॉल्ड बेकास। आई मीन एवरीबडी शुड वॉच इट, इट्स एन अमेजिंग मूवी। एंड विंग्स ऑफ फायर, विंग्स है शायद, विंग्स नाम है। See, these are all offbeat movies, but if you really want, मैं स्टोरी डाल दूंगा, that would be better thing. But परफेक्ट। watch Bekas, and you can also watch Samsara. Samsara भी बहुत amazing movie है. समझा है मैंने, समझा So yeah. हाँ, और by the way, मेरा Netflix का जो भी है, वैसे भी Netflix का I'm so dependent on Rohit. My brother pays for my Netflix, Hotstar, Amazon और क्या क्या है, रोहित पे करता है सबके लिए। ही करता धरता मेरे पूरे घर का वो। बेशक, हाउ यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड यार, मतलब कितना एनर्जी, एक ऑलवेज पॉजिटिव एनर्जी, ऑलवेज लाइक। मैंने तुमको कभी ना टेंशन में नहीं देखा है, ना कभी तुमको मैंने लाइक एकदम सैड कभी देखा है, कभी देखा ही नहीं है। तुम होते भी होगे बट कभी देखा नहीं है, बट तुम ऑलवेज लाइक, जब भी बात होती है, जब भी कुछ भी होता है, तो यार यू आर ऑलवेज पॉजिटिव, यू आर ऑलवेज स्प्रेडिंग द गुड वाइब। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन तो यार जी ऐसा नहीं है। मेरा ना बहुत ही एक सैड फेज आया था इन 2000, अभी 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 में। सैड तो नहीं था, बट मैं बहुत ही कंटेंट वाइज ना, मैं और उसकी वजह से मैं बहुत ही लेजी भी हो गया। आई लॉस्ट माई एंटायर गेयर इन इंडोनेशिया ट्रिप। मैंने गेयर डुबा दिया था। एक ड्रोन जो था मेरा, वो मैं ऑलरेडी खराब था, थोड़ा सा कुछ इश्यू थे, और एक ड्रोन मैंने इंडोनेशिया में ग्राउंड कर दिया, क्रैश हो गया। हम लोग शिप में थे और मैं वहीं से उड़ा के कंटेंट ले रहा था, और वो पीछे एक एंटेना पोल को टकरा गया और पानी में गिर गया, एंड आई कुडंट स्टॉप द शिप। तो वो चला गया। फिर उसके कुछ दिन बाद मैं कुछ एक कंटेंट फोटोग्राफ ले रहा था, नदी किनारे, मतलब ये ओशियन साइड बीच पे ही, और मुझे पता नहीं चला कब बहुत बड़ी एक वेव आई, और मेरा गेयर जो था वो वहीं पे था, और वो पूरा वाटर डैमेज हो गया, लेंस गई, कैमरा बॉडी गई, ड्रोन गया। तो और उसके बाद मैंने सेलफोन तोड़ दिया। एक दूसरा जो स्पेयर सेलफोन था, उसका मेरा चार्जिंग पॉइंट जो था वो खराब हो गया, तो वो कंटेंट कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो ऐसे मैंने बहुत गेयर तोड़े हैं। मैं बहुत ही केयरलेस हूँ अपने गेयर को लेके, बहुत ही ज्यादा। बट आई एम ऑल्सो बिलीवर इन कि आप अगर गेयर कंटेंट इक्विपमेंट की फिक्र करोगे, तो शॉट नहीं मिलेगा, तो कंटेंट नहीं मिलेगा, मतलब वो फोटोग्राफ नहीं मिल पाएगा आपको। अ, तो गेयर गया, सब गया। वो जो फेज था, अभी मैंने रिसेंटली सोनी, आई थिंक तूने भी सोनी लिया ना, A7 III। गणेश, हेलो। हाँ हाय। नहीं, थोड़ा सा एक लाइक 2-3 सेकंड के लिए गायब हो गए थे, लाइक कुछ अच्छा आवाज अच्छा नहीं आ अच्छा, रही थी। मैं भी हाँ। ओके। तो तो गणेश, आई थिंक तूने भी A7 III लिया है अभी। यस यस, लिया है। हाँ, तो मैंने भी अभी लिया है, जस्ट रिसेंटली लिया है। मेरी 2 लेंसेज हैं जो अभी, मतलब वो ऑर्डर की हुई है और आई नहीं है, बट आई हैव टेकन A7 III नाउ, आई हैव स्विच्ड फ्रॉम निकॉन टू सोनी। तो अभी मैंने लिया, बट ये जो गैप था जब मैंने गेयर पूरा लूज किया और अभी का, तो ये कुछ 1 साल हो चुका था उस दौरान।
तो 1 साल तक आई वाज जस्ट शूटिंग फ्रॉम वन प्लस, और मैं बोर हो चुका था सेल फोन से शूट कर करके, क्योंकि सेल फोन से आप कितना भी कर लो ना, मुझे मजा नहीं आता। जब तक मेरे पास वो एक बड़ी लार्ज साइज में प्रिंट में नहीं होना फोटो, तब तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। मेरे लिए एंड प्रोडक्ट ना इंस्टाग्राम अपलोड नहीं है, मेरे लिए एंड प्रोडक्ट है कि दीवार पे एक बड़ी स्केल में फोटो हो, खुद की खींची हुई, और जब आप उसे देखते हो और आप देखते हो ना, आई क्रिएटेड दिस, दैट्स द सेटिस्फैक्टरी मोमेंट आई थिंक फॉर एनी फोटोग्राफर। एग्जैक्टली। सी वी आर सेइंग कि पॉजिटिव कैसे रहते हो यार, आई डोंट नो यार, वी ऑल आर टू सम एक्सटेंट, वी ऑल आर सैड एंड ऑल दैट, बट सैडनेस फैला के किसको क्या मिलना है, आई डोंट थिंक। But one thing, you are very confident. Like you are very confident from like beginning. Like last from 2 years, मैं तुमको देख रहा हूँ. You are very confident. Like in every aspect. Like तुम जो भी करते हो, you are very confident. या बहुत आई ये मैं ये तारीफ में डाइजेस्ट करूंगा। सी आई थिंक अगर तुम्हें कुछ करना है, ठीक है, सो देर आर ओनली टू एस्पेक्ट्स टू इट, ओके। वन इज दैट यू विल फेल, ठीक है, एंड द सेकेंड इज कि कैसे ना कैसे काम निकल जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो इफ यू फेल इन दैट, एंड माई डैड टॉट मी दिस व्हेन आई आस्क्ड हिम कि मुझे 1 साल दे दो आप फोटोग्राफी में, अगर 1 साल तक इससे मैं कुछ जनरेट नहीं कर पाता हूँ, तो आई विल जॉइन अ कॉर्पोरेट लाइफ, जो कॉर्पोरेट जॉब जो है मैं उसके लिए अप्रोच करूंगा फिर बाद में। माई डैड टोल्ड मी, व्हाई डू यू नीड 1 year, टेक 2 years and fail multiple times in it, because if you just fail once, then that means कि तुमने तो गिव अप कर दिया, तुमने देखा तुम फेल हो गए, फिर तुमने गिव अप कर दिया, ठीक है। बट इफ यू फेल मल्टीपल टाइम्स इन इट, दैट मीन्स दैट तुम्हारा अब एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि तुम फेल होके भी एक्चुअली यू विल हैव मोर एक्सपीरियंस, मोर नॉलेज अबाउट दैट फील्ड दैट एनी अदर गाय इन इट। तो Exactly. fail and pass is not the thing. So always, I think always approach anything that you want to do with full confidence, as if you fucking know it. Like मेरे को आता है भाई, मेरे को सब आता है, and even if you don't know it, I think fake it. फालतू का फेक करो, बाद में क्या होगी, अकेले में फटेगी ना, बराबर की गांड फटेगी, but that confidence should not be. I think like whenever you approach a photograph, whenever you approach any brand, any people, just approach it with the utter confidence that I know my shit and I know your shit also. So you don't Yes. teach me. So yeah, Exactly. it's all about confidence. And I still, फटना वाजिब है, फेल होना वाजिब है, but it's all part of it. It's all part of it. I still remember कि ना जब हमने like I think OnePlus के लिए काम किया था, मैंने फोटोज क्लिक किए थे आपके लिए, एंड मैं कॉन्फिडेंट नहीं था तो फोटोज के लिए, लाइक ये फोटो रियली अच्छे है या नहीं है, बट यू आर सो कॉन्फिडेंट कि यार गणेश क्या फोटो है, ये फोटो अच्छा है, ये फोटो वो यहाँ बहुत पे कर अच्छा रहा लगा गणेश, वो जो बोके मेरे को आज भी याद है, वो हाँ बॉक्स जब बोके वाला स्टेशन पे लिया था तूने शायद, या मेट्रो स्टेशन या ट्रेन लोकल स्टेशन पे लिया था तू, याद है? और मुझे क्यों याद है, क्योंकि मैं नेपाल जा रहा था, और मैं नेपाल मेरी कुछ रीजंस की वजह से मैं फ्लाइट में नहीं जा पाया, मेरे पास आईडी नहीं था, और मुझे तुरंत बस लेके जाना पड़ रहा था नेपाल, 2018 का है। तो मुझे याद है मैं नेपाल बस में हूँ, और तू मेरे को फोटो भेज रहा है, और मैं देख रहा हूँ, और मैं कहा यार ये बहुत अमेजिंग, एंड एक्चुअली गणेश वो बहुत ही अमेजिंग कंटेंट था, वो बहुत बहुत सही था, मेरे को बहुत पसंद आया था। मैंने एक्चुअली, और हाँ मैंने ना मैंने एक्चुअली तुझसे ज्यादा इंस्पायर होके गोप्रो फोटोग्राफी को थोड़ा सा सीरियसली लेना चालू किया। I saw your content on GoPro that you were creating, and that's when I started taking GoPro photos seriously. नहीं तो मैं GoPro photos को बिल्कुल seriously नहीं लेता था, मेरे को लगता था GoPro content से quality नहीं आ सकती यार, to be honest. एक्चुअली Wide angle lens use कर लो, वाइड एंगल कर लो यूज, बट गोप्रो ही करना है। बट इट इज आफ्टर योर कंटेंट आई सॉ दैट कि यार एक बंदा गोप्रो से, वो तेरा पता है वो एक आई थिंक एक होल है, और उसके अंदर एक बच्चा, हाँ एक बच्चा, फिर एक ऐसा चप्पल वाला शॉट भी था। मेरे को वो लगा इतना फ्रेश पर्सपेक्टिव लगा है वो मुझे। वो है तेरा एक और है, एक बूढ़ी दादी का है यार, तेरी फीड मैंने बहुत बार देखी है, बहुत बार। थैंक यू सो मच। अभी रिसेंटली तूने जो वो किया था ना, देयर वाज दिस वन एडिट वाराणसी का, जो ब्लैक एंड व्हाइट था, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं था, अंडर सैचुरेटेड फोटोज था, आई विल सेंड यू दैट। मैं एक्चुअली उससे इंस्पायर होके मैंने
एक प्रीसेट टाइप बनाया था अंडर सैचुरेटेड। मेरे को लगा यार अंडर सैचुरेटेड कैन वर्क सो ग्रेट, अगर फोटो में येलोज और रेड्स हो तो यू कैन वर्क रियली नाइस विद इट। तो मैंने, तो या आई विल सेंड यू दैट फोटो, मैं लिंक भेजता हूँ, देखना। Great, yeah, great. So, Seriously, uh, Ganesh, you don't know. You have no clue, Ganesh, how many people you inspire. Trust me. I have been working with a lot of people, and there is absolutely nobody who doesn't know your handle. So, like बहुत ज्यादा, बट तू बहुत स्टोरी अपलोड करता है दिन में, कम से कम 50-60 स्टोरी। इतनी स्टोरी कैसे अपलोड करता है यार? actually, but still, गणेश, like, जितना भी like जैसे भी ग्रो हो रहा हो, बट देर इज लाइक थोड़ा एक रहता है, फियर है, इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इतना ओपन नहीं हूँ, थोड़ा फियर है कि वो गिर जाने का फियर है कि लाइक डर लगता है, डर कि यार कभी कभी गिर सकता हूँ, लाइक यू नो व्हाट आई एम सेइंग, लाइक उस उसमें बोल रहा हूँ मैं, कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि अगर कभी ये कभी स्टॉप हो गया तो जो भी ये चल रहा है, जैसे भी ये चल रहा है, कभी स्टॉप है, आई डोंट ट्रस्ट इंस्टाग्राम, लाइक इंस्टाग्राम रहेगा या नहीं रहेगा। तो वही है कि इतना भी लाइक कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इतना भी ओपन नहीं हूँ, तो वही चल रहा है। तो दीक्षित you तुम are क्या very बोलोगे? right. You are very right about Instagram. See, today or tomorrow, Instagram is going to reach its saturation point, and I think to some extent वो reach कर भी चुके हैं हम, ठीक है। हाँ, पर मुझे अगर तुझे ऐसा लगता है कि if there is something that is bothering you कि कभी मैं गिर ना जाऊं, ये नहीं, तो वो फियर तो नहीं होना चाहिए। फियर मतलब वो चीज रखो, बट उसको फियर में मत कन्वर्ट करो, दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। बट अपार्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम, अगर गणेश देखो ऐसा है ना, तो एक जगह इंस्टाग्राम को रख, ठीक है, और देख कि तू क्या काम कर रहा है। एक पेन और पेपर पे लिख कि इंस्टाग्राम से तेरे को क्या काम आता है, तू क्या काम करता है, और उसी के बगल में लिख कि विदाउट इंस्टाग्राम तू क्या कर रहा है। तो दैट इज योर आंसर राइट देयर। जिस दिन अगर इंस्टाग्राम नहीं हुआ ना, तो उसके बिना तू क्या काम कर सकता है। और अगर अगर वहां पे ब्लॉक में, विदाउट इंस्टाग्राम वाले ब्लॉक में चीजें अगर कम पड़ रही है ना, तो स्टार्ट डेवलपिंग इट, मेक योर वेबसाइट। गणेश, आई थिंक इट इज हाई टाइम यू शुड क्रिएट योर नहीं ब्रांड। मैंने बनाया अभी, हाँ, एक मैंने स्टार्ट, वेबसाइट बना दी। ट्रस्ट मी, इट विल सेल लाइक केक्स। गणेश, गणेश हराम खोर ऐसा है। तो it will sell like it. See, start developing your offline portfolio as well. कि जिस दिन इंस्टाग्राम नहीं हुआ, इंस्टाग्राम तो रहेगा, बट क्या होगा ना, इवेंचुअली पीपल बोर हो जाएंगे कि क्या है, बोल कितना देखें। तो एंड सम अदर प्लेटफॉर्म विल कम अप, बट टिल देन स्टार्ट डेवलपिंग अदर थिंग्स एज वेल। उस पे हम बात करेंगे कभी अलग से, अपन हाँ। इन डिटेल मिलेंगे ना, तब अपन बात करते हैं। देयर आर सम थिंग्स दैट आई कैन और रियली सजेस्ट यू दैट स्टार्ट डेवलपिंग। लास्ट क्वेश्चन एक है, तेरा वीडियो वीडियो वीडियो, एक मिनट, वीडियो बहुत वो हो गया है। आ गया ना मुझे, नेटवर्क इशू है। एक सेकंड, एक सेकंड, तेरा वीडियो बहुत वीक आ रहा है। हेलो, मेरे को लोग मैं टिकटॉक, मैं कभी मैं मर जाऊं तो भी मैं टिकटॉक पे नहीं आऊंगा। मेरे को इतना पकता है वो, क्रिंज कंटेंट। दीक्षित मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि लाइक आई वांट लाइक you to give some suggestions or tips for like our like career and for Instagram to our audience, like any 2-3 tips what you think कि ओ like लोगों ने ये समझना चाहिए कुछ चीजें। अच्छा, मतलब 2 टिप्स, मतलब ऐसा, अच्छा नॉर्मली। फिर अबाउट कंटेंट क्रिएशन हो गया, अबाउट अबाउट फॉलोइंग और पैशन हो गया, या फिर अबाउट इंस्टाग्राम हो गया। ओके, अच्छा चलो, फॉलोइंग योर पैशन पे मैं बोलता हूँ एक चीज। हाँ, देखो, जैसे बहुत सारे लोग है ना गणेश, तेरे को भी और मेरे को भी मैसेज करते हैं कि भैया हम क्या करें, अभी हम जो मतलब ये स्टूडेंट क्राउड है, जो बेसिकली 12 to 18 ईयर्स के बीच का वो क्राउड है ना, वो करता है, अपन को मैसेज करता है। हाँ, एंड ये उनपे ना एक थोड़ी सी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उनको थोड़ा गाइड कर दो।
ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर हमने उनको बोल दिया कि हाँ फोटोग्राफी ले ले, ये ले ले, तो वो शायद इससे इन्फ्लुएंस होकर ना अपनी पढ़ाई छोड़ देगा. सो सी, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कंप्लीट योर एजुकेशन फर्स्ट, बट इफ योर इंटरेस्ट इज इन फोटोग्राफी, डोंट लीव इट. उसके लिए ना वीकेंड निकाल के रखो, सैटरडे निकाल लो, संडे निकाल लो, वॉच वीडियोस, वॉच एवरीथिंग, बट डोंट ओवर शैडो दैट विद योर एजुकेशन. एंड दोनों बैलेंस रखो. If you want to pursue something in photography, pursue it, but not at the cost of your education. एजुकेशन कंप्लीट कर लो यार, बेसिक, माँ बाप भी खुश, तुम भी, आगे जाके वो कहीं ना कहीं काम आता ही है, ट्रस्ट मी, आता है. ओके, उसके बाद उसके बाद अगर आपको फिर उस फील्ड में आगे और बढ़ना है, देन अप्रोच योर पेरेंट्स, एंड ट्रस्ट मी, विदाउट योर पेरेंट्स सपोर्ट यू कैन नॉट अचीव थिंग्स. उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है. एंड आई एम प्रीटी श्योर गणेश, यू आर ऑल्सो लाइक वेरी ग्रेट एग्जाम्पल फॉर इट. things that you are doing and you have done for your parents. जैसे मैंने तेरे कुछ वो इमोशनल पोस्ट देखे हैं, स्टोरीज देखी है. सिद्धार्थ जोशी ने जो एक वीडियो बनाया था, हाँ. अमेजिंग यार, मतलब माइंड ब्लोइंग. मतलब तू बहुत अलग हट के निकला है. बहुत सही, बहुत सही, बहुत ऐसे. मैं तो कितनी बार देखो बोलता भी हूँ इस बात पे. अच्छा, हट रहे हैं हम, टॉपिक से हट रहे हैं. हाँ. सो सी, पेरेंट्स को कन्विंस करने की ट्राई करो कि मैं जो ये करना चाहता हूँ उसमें मुझे आप सपोर्ट करो. उन्हें बताओ, उन्हें एक्सप्लेन करो कि कि इससे मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ आगे जाके, इससे मैं क्या, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है इस चीज की. और जब तक उन्हें इस चीज की नॉलेज नहीं है ना, तब तक वो आपको सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे. मेरे पेरेंट्स को, मेरे खुद के पेरेंट्स को, मुझे कम से कम 1 से 2 साल लग गए ये समझाने में कि मैं करता क्या हूँ. 1 साल तक तो वो समझ ही नहीं पाए. जब उनसे कोई उनके रिलेटिव पूछते हैं तो वो बोलते थे कि या हाँ घूमता रहता है, या ये वो करता रहता है. बट ट्रस्ट मी, जिस दिन तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे आने लगेंगे ना, पेरेंट्स भी धीरे धीरे समझने लगेंगे कि हाँ ये मे भी कुछ न्यू मॉडर्न वर्ल्ड का काम है जिससे ये काम करता है और पैसे भी आते हैं. Your parents doesn't want your money, okay? Your parents just want a security that the child is secure, safe, secure, and he or she is trying to make a career out of it. The day you give them that security, that assurance, is the day your parents will start supporting you. जो लोग ये कमेंट में पूछ रहे हैं उनके लिए कि आप अपने पेरेंट्स को खाली ये बोलो कि आप पेशेंस रखो, 1 साल 2 महीने, थोड़ा टाइम मांगो, हम इस टाइम में कुछ करके दिखाओ. बट यू डोंट गिव अप. भरोसा रखो पेरेंट्स पे, वो भरोसा आप जमाना क्या कहेगा, जमाना तो चुतिया ही है. जमाने की रोहित, वन और रोहित इज इन माय कमेंट सेक्शन. ये सब मेरे अभी वो आए हैं, मेरे पुराने लद्दाख क्राउड वाले. अच्छा, ग्रेट ग्रेट. मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैंने जितने भी ज्यादा दोस्त बनाए हैं ना, आई एम सो थैंकफुल टू ट्रैवलिंग, कि मैं ट्रैवल कर करके मैंने इन अमेजिंग हरामियों को मैं इनसे कनेक्ट हुआ हूँ. ये प्यार है, ये सारे लोग जो ये कमेंट्स में है ना मेरे दोस्त, ये सारे प्यार है. मतलब आई हैव मेट देम थ्रू लद्दाख ट्रिप, भूटान ट्रिप, सिक्किम, ऑल ओवर इंडिया, जो भी ट्रिप्स पे करते थे हम लोग. अमेजिंग पीपल, एंड आई एम सो थैंकफुल टू दिस पीपल एज वेल. ग्रेट. दूसरा मैं एक शॉर्ट टिप ये देता हूँ कि डोंट कैप्चर फॉर इंस्टाग्राम. ओके, अगर आप फोटोग्राफर हो ना, तो सिर्फ इंस्टाग्राम को ध्यान में रख के मत फोटो लो. कुछ लोग क्या करते हैं ना, वही फीड में वही 4x5 या 1x1 या उसी को ध्यान में रख के फोटो लेते हैं. बट यू आर मिसिंग आउट ऑन द दूसरा पार्ट, दूसरे फ्रेम आप हटा रहे हो उसका. तो डोंट क्रॉप इट बिफोर यू पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम. मतलब आप फोटो लो उसको, फिर उसको किस तरीके से पोस्ट करना है वो बाद में सोचो. एंड डोंट थिंक, एंड जैसे मैंने पहले भी बोला है कि मैं अगर किसी जगह पे जाता हूँ ना, तो मैं ये नहीं सोचता कि ये कंटेंट मेरे इंस्टाग्राम पे जाएगा, या ये स्टोरी ये स्टोरी के लिए, ये इंस्टाग्राम के लिए, या अभी स्टोरी बना लेता हूँ ये. आई जस्ट शूट, segregate your content after you have done the shoot. Don't उस उतावलेपन में मत रहो कि मुझे अभी स्टोरी डालनी है, मैं तो अभी यहाँ घूमने आया हूँ, अभी स्टोरी डालनी है. आपने शूट कर लिया ना, उसको रख दो साइड में.
उसको एक वाइन की तरह ट्रीट करो, लेट इट वो अपने आप धीरे धीरे दिमाग में आएगा। मैं फोटो अगर एडिट भी करता हूँ ना, तो मैंने ये एक मेरे फोटोग्राफर फ्रेंड है कार्तिक शिवागोनी, उनसे सीखा कि फोटो अगर एडिट कर दिया ना आपने और यू आर हैप्पी विद इट, तो क्या करेगा कि उसको मैं लैपटॉप की या मेरे मेन सिस्टम की उसका बैकग्राउंड बना देता हूँ, वॉलपेपर 1-2 दिन तक रखता हूँ ताकि मेरे को रोज दिखता रहे। उससे बहुत हेल्प होती है। उससे आपको छोटी छोटी गलतियां पता चल जाती है ओवर द टाइम उस 2 दिन में, और उन 2 दिन के अंदर ना आपको आपका थोड़ा पर्सपेक्टिव भी हल्का सा चेंज होता है, कलर को लेके या क्रॉपिंग को लेके, या अरे हाँ ये थोड़ा सा शार्प हो सकता था, तो आप सीखते हो। इफ एट ऑल यू डोंट गो इनटू द उतावलापन ऑफ कि अभी डालना है, तो डोंट रश इनटू थिंग्स, लेट इट ब्रीथ, लेट इट सिट देयर फॉर सम टाइम, यू नो ग्रेट इट जस्ट हेल्प्स यू इन मेकिंग बेटर कंटेंट, दैट्स व्हाट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू आज सो मच। आज क्लाउड्स बहुत अच्छे दीक्षित, हैं। हाँ हाँ दीक्षित, थैंक यू सो मच यार। मतलब कुछ लाइक देयर आर सो मेनी थिंग जो मुझे पता नहीं थी, जो मालूम पड़ी है। एंड आई नो यू एज अ पर्सन, यू आर सो चिल एंड सो कॉन्फिडेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक ज्वाइनिंग, बिकॉज मुझे करना था लाइफ तुम्हारे साथ, बिकॉज आई वांट कि लोगों को मालूम पड़े कि यू आर द पर्सन जिसने लाइक बहुत लोगों को बनाया है। आई स्टिल रिमेम्बर नाउ यू आर लाइक वर्किंग विद, आई थिंक हर्षल निकाले, हर्षल आल्सो ही इज वेरी हाँ, टैलेंटेड बॉय। हाँ तो उससे कल ही बात हुई मेरी, मैं मिलूंगा उससे, मेरे को पता चला विक्रोली विक्रोली रहता है ना हर्षद। विक्रोली में रहता है, विक्रोली में रहता है हर्षल। देन तुमने उससे भी मंथन के साथ मिलूंगा। भी तो मंथन मंथन के साथ, मंथन बोला ना तूने? हाँ मंथन, हाँ मंथन यार अमेजिंग टैलेंट है मंथन में, ऑनेस्टली बोलूं वो क्या वीडियो बनाता है। मैं तेरे को बताऊं, हमने ना एमआई का ही था कुछ काम, तो हमने इससे रिलेटेड किया था, वीडियोस बना रहे थे। वीडियो बनाने के जितने लिए। भी सिनेमेटोग्राफर्स गए थे ना, मंथन का जो वर्क था वो अलग से दिखता था, मुझे अलग से ही दिखता था वो। मंथन बहुत टैलेंटेड है वीडियो के काम में, अमेजिंग कंटेंट क्रिएट करता बहुत है। और अभी जो talented, तेरा बहुत वो talented। कोविड-19 वाला भी वीडियो बनाया मैंने Yes, देखा, वो भी मस्त है। सो मंथन के साथ काम करने में भी मजा आता है। अभी है 2-3 काम है, उससे कनेक्ट करता हूँ मैं बाद में। अभी ये ग्रेट ग्रेट कोरोना खत्म हो तो फिर हम वीडियो के काम में आए, करते हैं अभी उसके साथ भी काम। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। टाइम एक्चुअली टाइम खत्म हो चुका है, बस हाँ 2 मिनट ही बाकी है। सो इफ यू वांट शो अस समथिंग यू कैन। अच्छे क्लाउड्स दिख रहे हैं। अरे दिखा देता हूँ, रुको रुको यार, बढ़िया क्लाउड्स बहुत सही हो रखे हैं। वाओ। एक एंड मिनट लाइक वी मेरा, ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइक सी और लाइक दैट, कौन से शॉट्स अपने वो नाइट के शॉट्स वो दिखाना। हाँ ओके, हाँ वो कल सामने यहीं पे, सामने ही, एक सेकेंड हाँ। बहुत हाँ बहुत ये सही। कल सामने ही हो रहा था। ये अपना, एक सेकेंड, ये मेरा गिम्बल ना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ कल सामने ही हो रही थी लाइटनिंग, कल या परसों करता हूँ मैं अपलोड उसको। आज आराम से, कैरोल आराम से, डालता हूँ आराम एक वियतनाम का, और एक वीडियो है से। उसमें काम कर रहे हैं, देखते हैं कुछ के साथ। चल गणेश, मैं एक जैसे ही सेल्फी। ये खत्म होता है, सेल्फी पे, मैंने गणेश को पहले भी बोला है, आई एम सो बैड एट सेल्फीज। वेयर आर यू? I told you my gimbal is. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। Let's take a selfie. Let's take a screenshot. Done. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम एंड So much, ऑल द Ganesh. नॉलेज एंड एवरीथिंग। तो थैंक यू Thank सो you. मच। And I can't wait. हम वापस वहीं पे फोर्ड के मैकडोनल्ड्स पे मिलते हैं मिलते वापस। हैं, मिलते हैं, डन ब्रो। Done. एंड आई एम आल्सो लाइक गोइंग टू ट्रैवल अ लॉट, लाइक देखते जब सब स्टार्ट होगा ये, तब मैं भी थोड़ा एक ट्रिप ट्रैवल करते करूंगा। हैं, साथ में करते हैं एक ट्रिप। एक ट्रिप एक करेंगे साथ में। ट्रिप चलते हैं, इंटरनेशनली चलते हैं कहीं। एक बार मेरा ये बाइक इंटरनेशनल। सब हो जाए ना, उसके बाद मेरा एक है प्लान में, ये अपना म्यांमार और इसका कंबोडिया का। देखता हूँ, तेरे यस को यस, पता। तुमने बोला था। आई थिंक तूने, अब मैंने तूने ही पूछा मुझे था, हाँ है ना। मैंने ही पूछा हाँ था हाँ वो तो इसलिए पूछा। अबाउट म्यांमार। यस, हाँ, हाँ जाना चल है चल, इसके लिए। पक्का मैंने चल ब्रो, जैसे थैंक ही यू सो मेरा मच। बाइक ना, मैं तेरे को बताता हूँ, ठीक है। डन डन, ओके थैंक यू, बाय। थैंक यू। बाय।